इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लेकिन अब किसी टीम को तकलीफ है या नहीं है आने की, वो उनको खुद पता है कि उनको कहाँ पे तकलीफ हो रही है, कौन सी जगह पे तकलीफ हो रही है, किस जगह पे तकलीफ हो रही है और क्यों तकलीफ हो रही है। जाहिर सी बात है, मैं इंडिया की बात खुले डुले तरीके से किया करूंगा। तो भैया वो क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं, अब जैसे चाहेंगे। पाकिस्तान इंडिया के बीच में ये बात आती क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टेंशंस, और कोई मसला नहीं है। और आखिरी खबर पढ़ लो, सुबह से शाम तक तुम्हें बेवकूफ बनाने वाले क्रिकेट के गोल से हटाकर कहानियां देगा आखिरी। यार जितनी जगह ये जरीदे में छपी है ना। देखिए, अभी अंबानी साहब की शादी आपने देखी होगी, उसमें प्री वेडिंग फंक्शन हुए थे, उसके बाद फिर शादी हुई थी। तो ये प्री वेडिंग फंक्शन थे। ओके। उसमें अंबानी जो है ना वो आईसीसी है, और आईसीसी के पाकिस्तान वो उस इवेंट का मैनेजर है कि उन्होंने मैनेज करना है इवेंट। बस इससे ज़्यादा पाकिस्तान की उसमें कोई हैसियत नहीं है। एक तो वो प्ले तो करेंगे, खेलेंगे तो सही। रोहित शर्मा ने बोला यार ये मेरा फैसला नहीं है, ये मेरे बोर्ड का फैसला है, मेरी सरकार का फैसला है। अगर वो हमें कहीं भी भेजेंगे दुनिया के कोने में, हम जाके खेलेंगे, क्योंकि इस काम की हम सैलरी लेते हैं और ये हमारी ड्यूटी है। ये रोहित शर्मा ने बोला था, ठीक है। लेकिन बाकी किसी खिलाड़ी ने, मैंने नहीं सुना कि बोला कि यार हम जो पाकिस्तान में जाके खेलेंगे। कि इंडियन गवर्नमेंट तो चाहती है कि हम पाकिस्तान में आकर ना खेलें, हमने नहीं खेलना। लेकिन हमारे कुछ प्लेयर्स भी कहते हैं कि हमने जाकर नहीं खेलना। और ये बात बहुत ही ज्यादा फेमस यूट्यूबर अगर बोले, एबी क्रिक इन्फो के मुंह से मैंने खुद ये बात सुनी थी। बड़े यूट्यूबर है और उनकी बात में बड़ी, वो कहता है ना, एक सच्चाई छुपी होती है। एशिया कप से तो 2022 में ही हमने कहा, जैसा सब ने कह दिया, हमने कहा यार अभी प्रेशर है, ये है वो है फलाना, और दे आर विद इन देयर राइट, बिकॉज एशिया कप में पाकिस्तान भी नहीं तो ये दुबई में, मतलब यूएई में कराना पड़ गया 2018। हमने माना। वो न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान का मुझे नहीं पता उनका वोट किधर जाता है, बांग्लादेश के वोट का भी मुझे नहीं पता वो काम, क्योंकि आप क्योंकि बड़े हो ना तो वो दबे हुए हैं आपके नीचे। अफगानिस्तान बोर्ड भी, श्रीलंका बोर्ड भी, और अब तक की मेरे पास इत्तलात हैं कि श्रीलंका बोर्ड भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। दो बोर्ड्स आपके साथ खड़े होंगे, एक बांग्लादेश बोर्ड आपके साथ खड़ा होगा और एक अफगानिस्तान बोर्ड खड़ा होगा। तो रमीज राजा साहब ने बोला कि इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। टीम अभी पाकिस्तान में थी, रमीज राजा साहब खुद पहुंचे हुए थे। तो कौन इनकी जुबान की कोई अहमियत है? ये अभी इंडिया को जो है 2025 की जो है वो T20 की जो है वो मेजबानी मिल गई है। इधर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है, उधर एशिया कप की मेजबानी मिल गई है। अब क्या पाकिस्तान किस तरह से अपने कार्ड्स खेलेगी अगर वो यहाँ पर आए? क्या जब वहां पे जो है वो एशिया कप खेलने जाए, करना क्या चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पीसीबी की? देखिए, हम तो रिसीविंग एंड पे हैं, हमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया है कि भारतीय टीम खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसके बाद पाकिस्तानियों की तरफ से तरह तरह की बातें और रिएक्शन निकल के आ रहे हैं, जिससे देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों आइए पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। बात सीधी सीधी ये है कि अगर आईसीसी जो है वो एक कौंसल है और आईसीसी किसी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, तो उस रीजन की वजह से शायद इंडियन बीसीसीआई ये बोले और इंडियन गवर्नमेंट ये बोले कि जी ठीक है, हम अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते। ये रीजन सामने रख के कि जी आईसीसी तो कुछ नहीं कर सकता। जब वर्ल्ड कप इंडिया में होता है तो फिर इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट जो बड़ा हमारे लोग जो है वो उसकी बड़ी तारीफें करते हैं उस जर्नलिस्ट की, वो क्यों टीवी पे कहता फिरता था उस वक्त कि, या और भी जर्नलिस्ट क्यों कहते फिरते थे कि जी पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप के लिए आना पड़ेगा, पाकिस्तान तो आईसीसी का टूर्नामेंट मना ही नहीं कर सकता। अब वही जर्नलिस्ट टीवी पे बैठ के ये बोलता है, रोज बोल रहा है कि मैं बड़ी इज्जत उसकी करता था, अब बिल्कुल उस बंदे की इज्जत नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसका पता लग गया है। उसमें नीचे लिखा हुआ राजीव शुक्ला को भी कोट करके कि जो फैसला हमारी गवर्नमेंट करेगी, अबे वो तो बच्चा जानता है कि जो फैसला प्राइम मिनिस्टर करवाएंगे, उनकी कैबिनेट करवाएगी, उसी पर बीसीसीआई को लब्बैक कहना है। अब इसके बाद अगर तुम सब भी बहुत नॉलेजेबल लोग हो, इसके बाद इस खबर पे क्या एनालिसिस बनेगा ये बता दो मुझे। चलो क्या बनेगा? ये सारी आधी बातें फिवाई ने मुझसे की कि यार ये बीसीसीआई जो है वो रास्ते में जो है मतलब कोई रोड़े बच्चे डालेगी।
कि वो खबर निकल गई। अबे डायरेक्ट ट्विटर पे लिखेंगे वो। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जय शाह कौन है। जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और वो काम क्यों अच्छा कर रहे हैं उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए अच्छा कर रहे हैं, उनको पता है कि वो अकाउंटेबल हैं। उनके ऊपर ये वाला आलू नहीं है कि मेरे घंटे से मैं कुछ भी करता फिरूं, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां ये वाला चक्कर तो है नहीं। देखिए, अभी अंबानी साहब की शादी आपने देखी होगी, उसमें प्री वेडिंग फंक्शन हुए थे, उसके बाद फिर शादी हुई थी। तो ये प्री वेडिंग फंक्शन थे। ओके, उसमें अंबानी जो है ना वो आईसीसी है, और आईसीसी के पाकिस्तान वो उस इवेंट का मैनेजर है कि उन्होंने मैनेज करना है इवेंट। बस इससे ज़्यादा पाकिस्तान की उसमें कोई हैसियत नहीं है। एक तो वो प्ले तो करेंगे, खेलेंगे तो सही, दूसरी टीम को बुलाना आईसीसी की जिम्मेदारी, उन टीम्स को सिक्योरिटी देना पाकिस्तान की जिम्मेदारी, उन टीम को अच्छा खाना देना, अच्छी रिहाइश देना, सब इवेंट मैनेजर की जिम्मेदारी। तो अंबानी साहब जाने कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा, पाकिस्तान की इसमें से जीरो है। सही कि अगर आप किसी मुल्क को बुलाना चाहते हैं तो आईसीसी के दावतनामे पे आएगा, और वो ना आने की उसके बाद वजूहात बहुत सारी हैं। अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है बहुत दूर, अभी कम से कम भी 6 से 8 महीने दूर है, तो इस दौरान कुछ भी हो सकता है। इंडिया में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, और जो हुकूमत उनकी बनी है वही है जो मोदी साहब। तो मोदी साहब के दौर में तो इंडिया की टीम ने दौरा नहीं किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया की टीम अभी भी दौरा करेगी नहीं, मुझे ये लगता है। लेकिन बात वही है कि खिलाड़ियों को मसला होता भी नहीं है, सीधी सादी बात है। चाहे वो इंडिया के खिलाड़ी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का काम है खेलना, जिस काम के उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। और वो खिलाड़ी अब उनको जो उनकी हुकूमत होती है, जो उनका बोर्ड होता है, वो दुनिया के किसी कोने में भी भेजे वो जाके खेलेंगे। लेकिन जब कंट्री की बात आ जाए, जब बोर्ड इनकार कर दे, जब आपकी सरकार इनकार कर दे, आपके करोड़ों लोग जो है वो बोले कि नहीं जाना है, फिर क्या होता है आपको मालूम है? फिर खिलाड़ी खामोश ही होते हैं कि यार हमें जो हमारी सरकार बोलेगी हम करेंगे, अगर नहीं बोलेगी तो हमें क्या जरूरत है अपने ही लोगों को नाराज करने की, फिर वो नहीं आते हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड अगर बात देखी जाए तो जो उन्होंने बोला कि इंडिया के बगैर भी इवेंट हो जाएगा, यार बात यह है कि इवेंट किसी के बगैर भी हो सकता है, सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान भी अगर ना होना इवेंट फिर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, सवाल ये बनता है कि क्या वो इवेंट कामयाब हो सकता है। सच्चाई छुपी होती है। उन्होंने ये बात की थी कि भाई इंडिया के कुछ प्लेयर्स कहते हैं कि हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना चाहते, हमने नहीं खेलना पाकिस्तान में जाकर। तो हसन अली, पहली तो मेरी एक बात सुन, घंटे के हसन अली, जो तू कह रहा है कि मेरी बड़ी इंडियन प्लेयर से मुलाकात होती है, तेरी कौन से इंडियन प्लेयर से मुलाकात होती है? मतलब तू कब इंडिया के अगेंस्ट तूने परफॉर्म किया है, और कब तूने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया? मुन्नू दासना जरा, तेरा इंडियन दोस्त कौन है? तेरा तो कोई इंडियन प्लेयर दोस्त ही नहीं है, तेरी तो किसी इस्लाम दुआ ही नहीं है। तो तू किस बेस पे अपने से फड़े मार रहा है ना कि इंडिया के कुछ प्लेयर कहते हैं कि हम, बेटा एक बार रोहित शर्मा ने सिर्फ बोला था कि हाँ पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होनी चाहिए, बात सीरीज की थी, बात क्रिकेट की थी, ये नहीं था कि हम पाकिस्तान में जाकर खेलना चाहते हैं। तो बेटा एग्जीक्यूट हुआ, बेटा प्रोग्राम में एरर आ गया, ठीक है, पहली चीज एरर में चली गई, ठीक है, अब इस एरर को सॉल्व कर लो, नहीं तो मैं तुझे बजा दूंगा पकड़ के। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो है, अब जू टाइम करीब आ रहा है, धड़ाधड़ खबरें आ रही हैं, हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना है, हमें ये नहीं करना है। जॉब अपडेट टुडे साहब, इंडिया पाकिस्तान के बगैर दुनिया की कोई गेम शुरू नहीं होती, खत्म नहीं होती। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो आपस के जो ताल्लुकात में स्ट्रेन है, जो आपस में बदएतमादी है, वो इन लोगों को जो है वो मौका देती है कि ये वही करे। मुझे पता है कुछ लोगों का एजेंडा यही होता, वो मौके की तलाश करते। मेरे जैसे लोग फिर सबसे ज्यादा नुकसान में रहते हैं, जो अलम बुलंद करते हैं सच का और हक का। उधर वाले भी इधर वाले भी कहते जी देखे वो क्या कर रहे हैं, यार देखें वो क्या कर रहे हैं नहीं देखना होता, पहला कदम। वो न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान का मुझे नहीं पता उनका वोट किधर जाता है, बांग्लादेश के वोट का भी मुझे नहीं पता वो काम, क्योंकि आप क्योंकि बड़े हो ना तो वो दबे हुए हैं आपके नीचे। अफगानिस्तान बोर्ड भी, श्रीलंका बोर्ड भी, और श्रीलंका अब तक की मेरे पास इत्तलात हैं कि श्रीलंका बोर्ड भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है।
दो बोर्ड्स आपके साथ खड़े होंगे, एक बांग्लादेश बोर्ड आपके साथ खड़ा होगा और एक अफगानिस्तान बोर्ड खड़ा होगा। श्रीलंका ऑलरेडी क्वालिफाइड नहीं है, वेस्ट इंडीज ऑलरेडी क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन जो कोलंबो में आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है वो तमाम लोग पाकिस्तान को वोट देने जा रहे हैं और ये बात दीवार पे लिखी जा चुकी है। जिसको मर्जी नहीं समझना मत समझो। आपको मैं कितने दिनों से एक बात बोल रहा हूं कि जो पाकिस्तान ने अपना जो इंडिया के साथ 1 मार्च का जो मैच है वो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। मना कर दिया पाकिस्तान ने कि हम अपना मैच बाहर आपसे नहीं खेलेंगे। कौन सा हाइब्रिड मॉडल की आप बात कर रहे हैं कि जनाब हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर मैचेस करवाए जाएं? तो रमीज राजा साहब ने बोला कि इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। टीम अभी पाकिस्तान में ही थी, रमीज राजा साहब खुद पहुंचे हुए थे। तो कौन इनकी जुबान की कोई अहमियत है, कोई वजन है इस बात का? कौन आपको संजीदा लेगा दुनिया में? तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि रमीज राजा ने बोला कि नहीं आती टीम इंडिया तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। बड़े अरसे के बाद थोड़ा दमशम दिखाया भाई किसी ने। कोई तो बात की है कि हाँ यार, अगर हमारे यहाँ पे नहीं आ रहे, हम जाके खेल रहे हैं वहां पे, तो उनको भी आना चाहिए। नहीं आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम, ओह कमाल है जनाब, रमीज राजा साहब स्टांस ले लिया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।